वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीवी सब इंजीनियर के सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 25 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, सत्य रे द्वारा निर्देशित प्रसिद्ध फिल्म पथेर पांचाली के कहानीकार कौन थे? इंग्लिश में बोले अगर तो हु ऑथर्ड द स्टोरी ऑफ पाथेर पांचाली, द फेमस मूवी डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। डिस्क्रिप्शन है इसका समझने के लिए। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रसिद्ध फिल्म पथेर पांचाली के कहानीकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय थे। पथेर पांचाली 1955 में बनी बंगाली भाषा की नाटक फिल्म है। यह फिल्म विभूति भूषण बंदोपाध्याय के 1929 के बंगाली उपन्यास पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मध्य प्रदेश के भावरा गांव में पैदा हुआ था? Who among the following freedom fighters was born in भावरा विलेज ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर इज, इसका आंसर है चंद्रशेखर आजाद। वीर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। 1920 से 21 में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने से बचने के लिए खुद को गोली मारकर स्वतंत्रता सेना संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 1920 से 21 के बीच में गांधी जी का असहयोग आंदोलन में जुड़े थे और 27 फरवरी से 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के हाथों से गिरफ्तार होने से बचने के लिए गोली मारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chief of ISRO? आंसर है इसका, क्वेश्चन जब प्रिंट हुआ था तो उस समय इसके अध्यक्ष थे के सिवान, लेकिन अभी जो करंट में है वो एस सोमनाथ बन चुके हैं। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ नियुक्त हो गए हैं। प्रश्नकाल के समय में इसरो के नए अध्यक्ष के सिवान थे, लेकिन हाल ही में जनवरी 2022 में एक प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी निर्वाचित सीटें हैं? इसका आंसर है 230। हाउ मेनी इलेक्टेड सीट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश विधानसभा? आंसर इज 230। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 निर्वाचित सीटें हैं। विधानसभा राज्य की राजधानी भोपाल में है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि उससे पहले भंग न किया जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें 19 सामान्य वर्ग के लिए, 4 सीट अनुसूचित जाति के लिए तथा 6 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन किसके नाम से जाना जाता है? इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून वाज कॉल्ड? आंसर है चंद्रयान 1। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, जिसे इसी नाम के भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया है। नेक्स्ट है, मंगलयान भारत का प्रथम मंगलयान अभियान है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्षों में एक बार होने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला मध्य प्रदेश के किस नदी के तट पर संपन्न होता है? इसका आंसर है क्षिप्रा नदी। सिंहस्थ कुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड वंस इन 12 years
takes place on the bank of which one of the following rivers of मध्य प्रदेश? आंसर इज क्षिप्रा नदी। 12 वर्षों में एक बार होने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के तट पर संपन्न होता है। कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12वें वर्ष प्रयाग उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश तथा नासिक महाराष्ट्र में होता है। यूनेस्को ने 2019 में कुंभ मेला को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया है। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे में कलात्मक और उत्तम कार्य के लिए प्रसिद्ध करेरा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? करेरा नोन फॉर इट्स आर्टिस्ट एंड फाइन वर्क इन आयरन इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर है शिवपुरी। लोहे में कलात्मक और उत्तम कार्य के लिए प्रसिद्ध करेरा मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार करेरा को पद्मावती के राजा कर्ण परमार ने 1350 ईस्वी में बसाया था। राजा कर्ण परमार ने 1350 ईस्वी में बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को किसमें अपने कार्य के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सर सीवी रमन was awarded the Nobel Prize in Physics for his work on। इसका आंसर है प्रकाश प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सर सीवी रमन को प्रकाश प्रकीर्णन में अपने कार्य के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1954 ईस्वी में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया था तथा 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी इन मध्य प्रदेश was formerly known as यूनिवर्सिटी ऑफ सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को पहले सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1946 को डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.आर. श्रीनिवास वर्धन एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ ने वर्ष 2007 में गणित में जीता था। एस.आर. श्रीनिवास वर्धन एन इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन won the in mathematics for the year 2007। आंसर है इसका एबेल पुरस्कार। एस.आर. श्रीनिवास वर्धन एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ ने वर्ष 2007 में गणित में एबेल पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है। इसका रकम 60 लाख नॉर्वेजियन क्रोन है। यह पुरस्कार 2003 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश से संबंधित साड़ी का एक प्रसिद्ध प्रकार है? इसका आंसर है चंदेरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस वेराइटी ऑफ साड़ी बिलोंगिंग टू मध्य प्रदेश? आंसर है चंदेरी। चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश से संबंधित साड़ी का एक प्रसिद्ध प्रकार है। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। आज के दौर में चंदेरी की पहचान यहाँ की कशीदार कारी साड़ियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इन टर्म्स ऑफ एरिया मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। आंसर है इसका दूसरा। क्षेत्रफल के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को कलिंगा पुरस्कार सम्मान को किसके क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में। यूनेस्को कलिंगा प्राइज सम्मान इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, आंसर है साइंस। यूनेस्को कलिंगा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में
किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। ऐसा काम जो आम लोगों की समझ में विज्ञान को आसान कर सके विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। विजेता को 10,000 स्टर्लिंग पाउंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन पर रजत पदक प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ किस अन्य तीसरे व्यक्ति को फांसी दी गई थी? ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट नेम द थर्ड फ्रीडम फाइटर हु वाज हैंग्ड अलोंग विथ भगत सिंह एंड राजगुरु ऑन 23 मार्च 1931। आंसर सुखदेव थापर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव थापर को फांसी दी गई थी, क्योंकि 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स पर गोली चलाकर हत्या की थी। फांसी का समय 24 मार्च की सुबह तय की गई थी, लेकिन जनाक्रोश की आशंका से डरी हुई अंग्रेज सरकार ने 23 मार्च की रात को ही इन क्रांतिकारी वीरों की जीवन लीला समाप्त कर दी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में स्थित भारत भवन विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक मिलन भूमि है। भारत भवन लोकेटेड इन भोपाल इज अ मीटिंग ग्राउंड फॉर फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। आंसर है इसका कलाकारों के लिए, आर्टिस्ट के लिए। भोपाल में स्थित भारत भवन विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों के लिए एक मिलन भूमि है। भारत भवन एक विविध कला, सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय है। 1982 में स्थापित इस भवन में अनेक रचनात्मक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। श्यामला पहाड़ियों पर स्थित इस भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे प्राचीन मौजूद रॉक कट गुफा का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट कैप्स इन इंडिया? आंसर है बराबर गुफाएं। बराबर की गुफाएं भारत में मौजूद सबसे प्राचीन रॉक कट गुफाओं का उदाहरण है। बराबर की गुफाएं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है।